हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हर वीडियो में आप लोगों से पूछता हूँ कैसे हैं, और ये भी कहता हूँ कि आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। अच्छे रहते रहिएगा आप लोग, है ना। अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़िए। और वीडियो लाने में तो मुझे थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि मुझे पता भी था कि आप लोग दिवाली मना रहे होंगे, छठ मना रहे होंगे। दिवाली में आप लोगों ने पटाखे भी छोड़े होंगे, और छठ में छठी मैया को अर्घ भी लगाया होगा, है ना। ज़्यादा देर ना करते हुए बच्चों, अब हम लोग अपनी पिछले क्लास की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को क्या-क्या पढ़ाया था। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया कि कैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को मर्ज करके मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कुछ सेंटेंसेस दिखते जरूर हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह, लेकिन वो असल में एक्चुअल में होती क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हुए थे, है ना। और मैंने अगली क्लास में एक और बात बताया था आप लोगों को कि ये जो मैं आप लोगों को ता है, ती है ना, रहा है, रही है करके समझा रहा हूँ, ये एक ओल्ड स्कूल मेथड जरूर है। आप लोग बहुत सारे टीचर से पढ़े भी होंगे, लेकिन इस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। ठीक है, समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सही हमको लगता है कि इस तरह से बच्चों को समझाने की जरूरत है और गानों के माध्यम से समझाते हैं। लेकिन जब जब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आएगी बोर्ड एग्जाम्स में, है ना, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए ये रूल अप्लाई होना मतलब मुश्किल होगा। ठीक है, इस रूल से आपको क्वेश्चन तो टैकल होंगे नहीं। तो मैंने अगली क्लास में आप लोगों को बताया था, कुछ कीवर्ड्स दिए थे, कुछ उसी कीवर्ड्स के जरिए हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे, दो सेंटेंस मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, दो सेंटेंस मैंने पढ़ा दिए, प्रेजेंट पर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। एक और बात बच्चा, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आप टेक्स्ट बुक का मतलब स्टोरी कब समझाने की कोशिश कर, वीडियो कब ला रहे हैं टेक्स्ट बुक की, उसके स्टोरीज की, उसके पोएम्स की, उसके रिलेटेड भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम पेपर्स में। क्वेश्चन पेपर्स में स्टोरी और पोएम्स को लेकर के भी तो पेपर्स में क्वेश्चंस आते ही हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, वो मैं टेक्स्ट बुक पर लेकर के आऊं। ओके, ज्यादा देर ना करते हुए अपनी अगली क्लास के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट में परफेक्टली काम डन हो जाए। ठीक है, अभी ये काम मतलब रिसेंटली ये काम डन हुआ हो। ठीक है, ये काम इस अगर शॉर्ट में हम लोग इसका डेफिनेशन देखें तो प्रेजेंट में ही क्या है ये, क्या कहते हैं शॉर्ट, क्या कहते हैं प्रेजेंट में क्या हम क्या है, परफेक्टली डन हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसको हम लोग समझेंगे कैसे। इसको हम लोग समझे अगर हिंदी के माध्यम से समझें तो। ठीक है, देखिए जिस क्या कहते हैं वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, या या है, ये है, ये है, इस तरह के कुछ वर्ड्स लगे रहे। ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे इसको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिसेंटली कोई काम डन हुआ हो उससे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। रिसेंटली काम डन होगा। ठीक है, अब समझिए कुछ कीवर्ड से लास्ट आखिर में मिलेगा आप लोगों को, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, या है, जी है, जी है। आप लोगों ने एक भजन भी सुना होगा अभी तो, है ना, बहुत सारे त्योहार गुजरे हैं, आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अब दोनों सेंटेंस को अगर देखेंगे, दोनों वाक्यों को देखेंगे, तो या है से खत्म हुआ है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आप समझ रहे हैं, मतलब अगर आप शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो मिस्ड कॉल आया है ना, कॉल आया है कि भाई चलिए माता ने बुलाया है, तो रिसेंटली ही काम ये डन हुआ है। अगर मेरे पास किसी का कॉल आ जाए और मान लीजिए कि आपके किसी टीचर का कॉल आ गया, कह रहे चलिए आज क्लास है, तो वो फट से कॉल उठाएंगे और बोलेंगे, अरे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि चलो चलो सर आज कॉल किए थे, 8 बजे से नहीं 7 बजे से ही क्लास। इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट में ही क्या कहते हैं रिसेंटली काम डन हुआ है, अभी अभी जस्ट कॉल आया है। आप समझ रहे हैं, तो चुका है, चुकी है, चुके से इस तरह से वर्ड खत्म होंगे। अब आते हैं इसके
स्ट्रक्चर की ओर। ठीक है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग समझेंगे अफर्मेटिव में। किस चीज में? अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव क्या है? सकारात्मक। ठीक, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखेंगे, फिर वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आखिर में लिख लेंगे। इसमें हम लोगों को स्टूडेंट्स दो हेल्पिंग वर्ब्स देखने को मिले। हैज यूज होगा सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है ना, ये हेल्पिंग वर्ब लेगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या लेगा? हैव लेगा। एक्सेप्ट आई, आई का बदमाशी हर जगह चलते रहेगा। ठीक है, समझिए मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट करता रहेगा हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसके लेकर, इस स्ट्रक्चर को लेकर के मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल बना करके दिखाता हूं, जिससे आप लोग समझने में आप लोगों को आसानी है। जैसे देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं, रवि ने सीमा को परेशान किया है। रवि ने सीमा को परेशान किया या परेशान कर दिया है ना। हम लोगों को सिर्फ एक बात जरूर याद रखिएगा कि चुका है, चुकी है से वर्ड खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो रवि ने सीमा को परेशान किया, इसका मतलब क्या है कि रिसेंटली परफेक्ट प्रेजेंट में रिसेंटली ही काम ये डन हुआ है। अगर आप कंप्लेन लेकर के जाते हैं कि मम्मी मुझे मेरी दीदी ने मारा या मेरे भैया ने मारा, तो अभी अभी ही ना मारा है, रिसेंटली ही तो मारा, तभी तो आप कंप्लेन लेकर के गए हैं। समझिएगा, या है ही है से या चुका है चुकी से कोई मतलब नहीं है। एक बस समझाने के लिए है ना, ये कुछ लिखे जाते हैं और क्या कहते हैं कीवर्ड्स। अब देखिए, रवि ने सीमा को परेशान किया, इसमें क्या रवि मेन करता है। ठीक है, सीमा को परेशान किया। अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग? रवि। रवि लिख लेंगे। रवि, रवि के साथ हैज आएगा, हैव आएगा। रवि खुद सिंगुलर है तो क्या लेगा? हैज। रवि हैज। अब परेशान करने के अगर इंग्लिश हम लोग देखें तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? टार्निश। क्या कहते हैं? टार्निश। सॉरी, इसके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टीज लिखेंगे। सॉरी, क्या लिखेंगे? टीज। रवि हैज टीज, और इसका हम लोग क्या थर्ड फॉर्म लिखना है, डी लगा देंगे। रवि हैज टीज्ड सीमा। बस सेंटेंस बन के तैयार हो गया। कितनी आसानी से आप लोगों ने देखा है ना, सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, और क्या कहते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा, बन गया सेंटेंस। फिर अगर हम लोग एक और अगर वाक्य लेने की कोशिश करें, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, तो एक और देख सकते हैं हम लोगों ने। देखिए, सोहन ने आलिया को कलंकित किया। ठीक है, सोहन थोड़ा सा बुरा लड़का है यहाँ पर, अगर आप लोग देखेंगे ना, कलंकित करते रहता आलिया को। ठीक है, खैर सेंटेंस है, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सोहन। ठीक है, और कलंकित क्या है? यहाँ पर एक वर्ब है ना, काम का पता चल रहा है। ठीक, सोहन लिखेंगे हम लोग, सोहन। सोहन के साथ क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगा। सोहन हैज। वर्ब लिखेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा? कलंकित करना है ना, बेइज्जत करना। सोहन हैज टार्निश, और उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्या हो जाएगा? एक मिनट, गलती हो जा रहा है। ठीक है, सोहन हैज टार्निश्ड। ठीक है, सोहन हैज टार्निश्ड, फिर क्या हम लोग नाम लिखेंगे? आलिया। ठीक है, अब देखिए, बस मैंने आप लोगों को दो एग्जांपल लिए। ठीक, देखिए अफर्मेटिव का क्या था? रवि ने सीमा को परेशान किया, रवि हैज टीज्ड सीमा। सोहन ने आलिया को कलंकित किया, सोहन हैज टार्निश्ड आलिया। दो सेंटेंस हम लोग, आई होप आप लोग समझे होंगे
कि देखिए एक और बात याद रखिएगा कि ये प्लूरल है, अगर ज्यादा सब्जेक्ट होंगे जैसे दे हो गया, वी हो गया, तो हैव आएगा, लेकिन आई के लिए भी हैव ही आएगा, ठीक है। एक्सेप्शन वाले रूल्स हैं, ठीक, कुछ एक्सेप्शन रूल्स होते हैं आई के लिए, तो आई के साथ हैव लगेगा। एक्सेप्ट मैं यहाँ पे आई लिख भी देता हूँ, है ना, आई के लिए भी क्या यूज होगा, हैव यूज होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये अफर्मेटिव मैंने पढ़ा था, अब मैं नेगेटिव पढ़ा रहा हूं अपने। देखिए ये कीवर्ड्स ऐसे ही रहेंगे, जिसको नोट डाउन करना हो पूरा वीडियो देख ले, उसके बाद बीच में जा करके जहां जहां मैंने के चीजों को, टॉपिक को मिटाया है, उसको स्क्रीनशॉट ले ले, लिख ले, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर पे। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, वही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे, ठीक है। फिर नॉट यानी कि नेगेटिव के लिए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। आप अगर ध्यान से देखें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, सिर्फ इसमें नॉट आ गया और ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, बस इतना ही सा काम है। कोई भी हम एक वर्ड ले लेंगे, मैंने मोहन को पैसे दिए हैं या दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि यहाँ पर सिर्फ मैंने दिए से खत्म किया, इसलिए मैंने यहाँ पर दिए हैं भी इस तरह से लिख सकता था मैं कि आप लोगों को मैचिंग मिल जाए और आप लोग समझे हाँ ये तो ये रूल नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रूल नहीं है, ठीक। देखिए मैंने मोहन को पैसे दिए, मैंने क्या हो जाएगा, मैं सब्जेक्ट आई, ठीक, इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए मैं आई के लिए हम लोग मैं यूज कर, मैंने के लिए हम लोग आई यूज कर लेंगे। और देखिए आई है खुद सिंगुलर, लेकिन क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, हैव लेगा। मैंने आप लोगों को अगले टॉपिक में बताया था, आई के साथ क्या आ जाएगा, हैव। आई हैव पैसे दिए, देना, आई हैव गिवन पैसे है ना, गिवन मनी टू मोहन, क्या लिखेंगे, आई हैव गिवन मनी टू मोहन, आई हैव गिवन मनी टू मोहन। आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, गिवन क्या हो जाएगा क्या कहते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मनी मैंने लगाया था और किसको मैंने दिया था, मोहन को पैसे दिए थे, मैंने मोहन को पैसे दिए, ठीक। ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया। इसके बाद अगर हम लोग एक और चीज को समझें, इसमें मैं ज्यादा एग्जांपल लूंगा, आप लोग बोलेंगे सर तो आप पूरा क्या कहते हैं ट्रांसलेशन ही बनवा रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। एक और टॉपिक पर आते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेते हैं। जैसे देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे हम लोग, हैज और है ना, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, बाहर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क का होना आवश्यक है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का होना आवश्यक, इस बात को आप लोग समझिएगा। अब आते हैं, देखिए हैज हैव ये तो हम लोग पहले लिखेंगे, और ये इसकी जो हिंदी में जो वाक्य, इसकी शुरुआत क्या से होगी, किसी से होगी, क्या से। देखिए एक वर्ड मैं फिर लिखता हूं, क्या राम ने श्याम को परेशान किया है, क्या राम ने श्याम को परेशान किया है। इनकी क्या से वर्ड शुरू हो रहा है, और इसका क्या का मतलब आप लोग वर्ड मत समझ लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेकर के इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए
ये क्या किसके लिए है? राम के लिए है। राम क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब हैज। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो सबसे पहले आप लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को लिखिएगा राम, ठीक है। और उसके बाद आप स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट से पहले क्या लिखना है? है लिखना है। तो राम जो है क्या है? सिंगुलर है, तो उससे पहले हम लोग को हेल्पिंग वर्ब लिखना है। राम के साथ हैज आता, अगर यहाँ पर क्या कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस होता या नेगेटिव सेंटेंस होता तो राम के बाद यहाँ पर क्या होता? हैज होता। तो उससे पहले हम लोग क्या लिखना होगा? हैज, क्योंकि ये क्या है? इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना होता है। हैज राम लिख लिया हम लोगों ने, फिर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिख लिए, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। परेशान, परेशान का मतलब क्या होता है? इंग्लिश टीज हो जाएगा, और उसका थर्ड फॉर्म लगाना जरूरी है। हैज राम टीज्ड श्याम, बस श्याम लिख देंगे और ऐसे क्वेश्चन मार्क दे दिए, बात खत्म। ठीक, ये तीन ही सेंटेंस है। इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव भी आता है, उसमें करना क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिख देते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा लंबा क्लास करना मेरे समझ से, है ना, ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए क्लास को। छोटी सी क्लास में आप लोग को एक टॉपिक पढ़ा करके मैं निकल जाने की कोशिश करता हूँ। और नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग टेक्स्ट बुक के बारे में है ना, उसके स्टोरीज, उसके क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।